नंबर 1, हवा महल। हवा महल मन और सुंदरता की पूर्णता का प्रतिनिधित्व करता है। इसे महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 में बनवाया था, जो अपनी प्रतिभा के लिए जाने जाते थे। शाही परिवारों में पर्दा प्रथा का पालन किया जाता था, जिसका पालन करते हुए महिलाओं को अजनबियों के साथ मेलजोल करने की अनुमति नहीं थी। शाही परिवारों की महिलाओं को बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए हवा महल का निर्माण किया गया था। इसने उन्हें खिड़कियों के माध्यम से कई जुलूसों और कार्यक्रमों को देखने की अनुमति दी। इस विरासत भवन के निर्माण के रूप में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा महिलाओं के सामाजिक उत्थान की दिशा में एक कदम उठाया गया था। हवा महल का अर्थ है हवा का महल। इस महल में 953 छोटे छोटे झरोखे और खिड़कियां हैं। इन खिड़कियों को महल में ताजी हवा के प्रवेश के लिए बनाया गया था। गर्मी के दिनों में राहत पाने के लिए हवा महल राजपूतों का खास ठिकाना हुआ करता था, क्योंकि झरोखों में से आने वाली ठंडी हवा पूरी इमारत को ठंडा रखती थी। हवा महल का नाम यहाँ की 5वीं मंजिल से पड़ा है, जिसे हवा का मंदिर कहा जाता है। यदि आप हवा महल देखने जाना चाहते हैं तो हवा महल को देखने का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक है। हालांकि इस इमारत को देखने का सबसे सही समय सुबह का है, जब सूर्य की सुनहरी किरणें इस शाही इमारत पर पड़ती हैं। ये नज़ारा हवा का महल को बहुत ही सुंदर और भव्य रूप देता है। हवा महल म्यूजियम शुक्रवार को बंद रहता है। यदि आप हवा महल देखने जाना चाहते हैं तो इस चीज़ का आप खासकर ध्यान रखें। हवा महल की एंट्री फीस भारतीयों के लिए 50 रुपये और विदेशियों के लिए 200 रुपये है। यहाँ आप कंपोजिट टिकट भी खरीद सकते हैं, जो 2 दिन के लिए वैलिड रहेगी। इस टिकट की कीमत भारतीयों के लिए 300 रुपये और विदेशियों के लिए 1000 रुपये रखी गई है। इस कंपोजिट टिकट की मदद से आप 2 दिन तक का हवा महल और इसके आसपास मौजूद दर्शनीय स्थल घूम सकते हैं। अगर आप हवा महल के अंदर की तस्वीरों को क्लिक करने के लिए कैमरा साथ ले जाना चाहते हैं तो आपको एंट्री फीस के अलावा 10 रुपये अलग से चार्ज देना होगा, जो विदेशियों के लिए 30 रुपये है। हवा महल के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए लोकल गाइड उपलब्ध होते हैं, लेकिन इन चार्ज पहले तय कर लें। बता दें कि हवा महल को घूमने के लिए 1 या 2 घंटे का समय ही दिया जाता है। जयपुर अगर आएँ आप तो आपको हवा महल को जरूर ही विजिट करना चाहिए। आमेर किला, जिसे पहले आमेर फोर्ट के नाम से जाना जाता था, 16वीं सदी में राजा मानसिंह प्रथम द्वारा बनवाया गया था। किले की शान और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए यह यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज स्थल घोषित किया गया है। यदि आप आमेर किले की यात्रा पर निकलते हैं तो यहाँ के समृद्ध इतिहास, मुगल कला और मुख्य रूप से राजपूताना कला का आनंद उठा सकते हैं। आपकी आमेर किले की यात्रा हवा महल और जयपुर के पर्यटन स्थलों से शुरू हो जाती है। किले पर जाने के लिए आपको एक हाथी के द्वारा आप सवारी कर सकते हैं। यह एक ऐतिहासिक अनुभव है जिसमें आपके पास विभिन्न पर्यटन विकल्पों का चयन होता है। आमेर किले के महलों और खंडहरों में आपको उनके शानदार कला और रूप देखने को मिलते हैं। शीश महल, सुख निवास और दीवान ए आम जैसे स्थल किले के महल हैं, जहां आप मुगल कला की सुंदरता को देख सकते हैं। इन महलों के चित्रित झरोखों और मूर्तियों की खोज में आपका मन बहुत ही विचलित हो जाएगा।
किले के प्रवेश द्वार में कुछ दूर पर राजा की हवेली है, जो अब एक पर्यटन स्थल के रूप में इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर आप राजस्थान की संस्कृति और विरासत के प्रति एक गहरी भावना प्राप्त कर सकते हैं। हवेली में स्थित चोखी धनी भी एक प्रसिद्ध स्थल है, जहाँ पर आप स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। किले की दीवारों पर आमेर किले के महलों के अलावा इसकी प्राचीन दीवारों पर चढ़ते हुए आपको किले के प्राकृतिक सौंदर्य का भी अनुभव होगा। दीपाल पर जाते हुए आपको बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन होगा और बहुत बढ़िया सा दृश्य आपको दिखाई देगा। किले के पहाड़ों पर स्थित केसर क्यारी बाग और माओता सागर एक प्राकृतिक सौंदर्य के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। इन स्थलों पर चढ़कर आप आमेर किले के अद्भुत दृश्यों को देख सकते हैं। आमेर किले की रात को देखना भी आपको काफी अद्वितीय अनुभव होता है, यानी कि आप रात में जब आमेर किले को देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है और बहुत ही आमेर का किला बहुत ही प्रज्वलित, बहुत ही बढ़िया दिखाई देता है रात में, जिसमें यह एक प्राकृतिक सौंदर्य का दृश्य बन जाता है। आप यहाँ रात को विशेष रूप से चांदनी रात की भी यात्रा कर सकते हैं। सिटी पैलेस राजस्थान की राजधानी जयपुर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह आकर्षण जयपुर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे विश्व भर में से आने वाले पर्यटकों के लिए खास बनाता है। सिटी पैलेस का निर्माण महाराजा सवाई सिंह द्वितीय द्वारा 18वीं सदी में किया गया था। यह पैलेस महाराजा के मुख्य आवास के रूप में था। यहाँ पर मुख्य रूप से राजा रहा करते थे और उनकी फैमिली भी अभी भी रहा करती है यहाँ पर, यानी कि उनके जो वंशज हैं वो आज भी इस महल में रहा करते हैं। सिटी पैलेस का दृश्य देखने में बहुत ही बेहद शानदार है। इसके भवनों की शैली राजपूताना सांस्कृतिक धरोहर को प्रकट करती है और इसकी मार्बल और जड़ी बूटियों से सजी दीवारें आपको पुराने जमाने में राजपूताना महाराजाओं की धर्मपत्नियों के श्रृंगार और रूढ़िवादी शौक का पता लगाने में मदद करती हैं। सिटी पैलेस के अंदर चित्रकला, शिल्पकला और शानदार रूप चित्र देखने को भी मिलता है। यहाँ पर आपको महाराजा के आदर्श शस्त्र और वास्त्रकला की बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सिटी पैलेस के म्यूजियम में आपको राजपूताना राजाओं के व्यक्तिगत सामग्री, शासन प्रतिमाएं और विशेष प्रदर्शन देखने का अवसर मिलता है। यहाँ पर नई नई चीज़ें आपको बहुत ही देखने को मिलेगी और कृपया एक बार सिटी पैलेस जरूर जाएं। जंतर मंतर जयपुर राजस्थान का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और यह विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त दी गई है इसको। यह जयसिंह द्वितीय द्वारा 18वीं सदी में बनाया गया था, जो एक भारतीय राजा और वैज्ञानिक थे। जयसिंह द्वितीय एक भारतीय राजा और वैज्ञानिक थे। जंतर मंतर का उद्देश्य समय और ग्रहों की गणना करना था। जंतर मंतर में विभिन्न प्रकार के यांत्रिकी उपकरण हैं जो समय और तिथि और ग्रहों की स्थिति का पता लगाने में मदद करते हैं। यह आपको दर्शाता है कि भारतीय वैज्ञानिक कितने पुराने समय से ही विज्ञान में महारत हासिल कर चुके थे। इस तरह के आपको बहुत ही पुराने ज़माने के तिथि और ग्रहों के पता लगाने के जो यंत्र हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ जाकर आप इन यांत्रिकी उपकरणों को देख सकते हैं और जंतर मंतर के पीछे की कहानी जान सकते हैं। और हाँ, हो सके तो आप एक पर्यटक गाइड भी कर लें ताकि वह जंतर मंतर के उपकरणों के बारे में आपको पूरी जानकारी दे सके और आप अच्छे से समझ सकें।
नाहरगढ़ किला जयपुर का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। इस किले का नाम सुनते ही हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि इसका नाम अपने गौरवशाली इतिहास और आकर्षणों के लिए प्रसिद्ध है। नाहरगढ़ किला जयपुर के इतिहास का हिस्सा है और यह किला 1734 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा बनवाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य शहर की सुरक्षा और जयपुर के आसपास के क्षेत्र की ऊपर नजर रखना था। इस किले का नाम नाहरगढ़ इसके चारों ओर की बगीचों और नहरों से आता है, जिन्हें इसे सुरक्षित रखने के लिए बनवाया गया था। नाहरगढ़ किला एक बहुत ही भव्य और आकर्षण संरचना है जो संगमरमर से बनी है। इसकी ऊंचाई से आप जयपुर का पूरा नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। यहाँ से आप पूरा जयपुर दिखता है, आप उसे देख सकते हैं और यहाँ से आपको सूर्य अस्त के समय पर सूर्य को देखने से बहुत ही अद्भुत दृश्य का आनंद मिलता है। किले के अंदर आपको महाराजा के आवास के कुछ हिस्से, मज़ेदार पेशेंट्स रूम्स और अन्य आकर्षण देखने को मिलेंगे। जयपुर घूमने अगर आप जाएं तो आपको नाहरगढ़ किले को जरूर ही अपनी सूची में शामिल करना चाहिए, यानी कि आपको जयपुर के नाहरगढ़ किले को जरूर ही देखना चाहिए। जयगढ़ किला एक ऐसा स्थल है जो जयपुर के ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है और एक सुंदर पर्यटन स्थल के रूप में दर्शकों को आकर्षित करता है। जयगढ़ किले का निर्माण 18वीं सदी में महाराजा जयसिंह द्वारा किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य किले की सुरक्षा और राजमहल की सुरक्षा करना था। यह किला अपनी मजबूत बनावट और विशालकाय सुंदर भवनों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। जयगढ़ किले के आंगन में स्थित महल उसकी वास्तुकला की मिसाल है। यहाँ के दरबार हॉल, सिंहासन, विशेष रूप से दीवान ए ख्वास को देखकर आपको इसके महाराजा के प्राचीन जीवन की खुशबू मिलती है। किले के पास स्थित यह तालाब एक सुंदर प्राकृतिक जल का स्रोत है और यहाँ चलने के लिए आकर्षण स्थल है। यह किला ऊंचे स्थान पर स्थित है और यहाँ से आपको जयपुर के प्राचीन शहर की अद्वितीय दृश्यावली देखने को मिलती है, यानी कि आप यहाँ से पूरा जयपुर देख सकते हैं। इसकी ऊंचाई पर यह किला बनाया गया है और बहुत ही अच्छा लगता है। जयगढ़ किला जयपुर से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है और आप अगर जयपुर से जयगढ़ किले को जाना चाहते हैं तो जयपुर के सेंट्रल बस स्टैंड सिंधी कैंप से टैक्सी या ऑटो का उपयोग करके आप जयगढ़ किले को देखने जा सकते हैं। बिरला मंदिर जो बांसवाड़ा में स्थित है, जयपुर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह मंदिर 1988 में श्री बिरला बजाज के समर्थन से बना था। इसे विशेष रूप से भगवान विष्णु के शांति स्थल के रूप में जाना जाता है। मंदिर की विशेषता यह है कि एक बड़े पत्थर के टुकड़ों से इसको बनाया गया है और इसका आर्किटेक्चर आध्यात्मिकता को प्रकट करता है। बिरला मंदिर का आर्किटेक्चर गोल्डन है, इसका शिखर उच्च और गरिमामय है। यह मंदिर पूरे इलाके में से आपको दिखाई पड़ता है। मंदिर के अंदर एक अद्वितीय प्रकार की मार्बल स्टोन का स्ट्रक्चर है, जिसमें आध्यात्मिक चित्रण और मोती की कामदारी आपको देखने को मिलेगी। ये मंदिर बहुत ही आकर्षक लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। जल महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वितीय ने 18वीं सदी में करवाया था। यह महल हवाओं में उभरता है और मानो जल में तैर रहा हो ऐसा प्रतीत होता है, इसीलिए इसे जल महल कहते हैं। इसका निर्माण सफ़ेद मकराना मार्बल से हुआ है, जिससे यह दिव्यता से भरपूर है। जल महल का सबसे शानदार हिस्सा उसके 4 मंजिलों में से एक है, जिसका सफ़ेद मकराना मार्बल काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ता है। इसकी विशेषता यहाँ के पानी में जो प्रतिबिंब दिखाई देता है इस महल का, वो बहुत ही अच्छा दिखता है। यानी कि जब
हम जल महल को देखते हैं और उसके नीचे उसका प्रतिबिंब देखते हैं तो डबल दिखाई देता है, जिसके कारण यह दिन या रात दोनों में ही बहुत सुंदर दृश्य प्रतीत होता है। जल महल जयपुर के 11वें सितारे बाजार में स्थित है। यहाँ से जयपुर के अन्य प्रमुख आकर्षणों जैसे हवा महल, आमेर का किला और जयगढ़ किले को आसानी से पहुंचा जा सकता है। यानी कि ये हवा महल, आमेर किला या जयगढ़ किले के रास्ते में ही पड़ता है। जल महल का दौरा करने के दौरान आपको ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ शानदार जल मंडलों का भी आनंद लेने का मौका मिलेगा। अगर आप राजस्थान की सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व का लाभ उठाना चाहते हैं तो जल महल जयपुर के अनिवार्य दर्शन स्थलों में से एक है। यहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक सौंदर्य का दर्शन करने को मिलेगा। आप लोगों ने देखा, मैंने इस वीडियो में आपको बताया 8 जयपुर के पर्यटन स्थल के बारे में जहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं। ये जयपुर के आसपास के इलाके के ही हैं और जयपुर के अंदर ही हैं, यानी कि 8-10 किलोमीटर ही हैं जयपुर में। आप यहाँ से इनको घूम सकते हैं और आप राजस्थान के कल्चर का, राजस्थान के इतिहास का आनंद उठा सकते हैं। राजस्थान हमारे राजपूत राजाओं का गर्व का प्रतीक है। यहाँ पर हमारा इतिहास देखने को आपको मिलता है और आप जब इन जगह देखने को जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ अपनापन जरूर ही महसूस होगा। तो आप लोग एक बार जयपुर के इन पर्यटन स्थलों पर जरूर ही घूमने को जाएं। वैसे आपको बता दूं कि इसके अलावा भी जयपुर में बहुत किले और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर इसके अलावा भी आप घूम सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं उन पर भी वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैंने आपको 8 बताए हैं और इसके अलावा मैं आपको चाहो तो उनको कमेंट सेक्शन में मैं पिन करके रख दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में आपको कुछ नया ज़रूर ही सीखने को मिला होगा। थैंक यू।